Hello my dear students, welcome to my YouTube channel SK Physics Easy to Learn, Easy to Achieve and this is your teacher Sohail Ahmed. So my dear students, हम लोगों ने लास्ट क्लास में वेक्टर का कंपोनेंट निकाले थे। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मोशन इन प्लेन का उससे पहले का सभी वीडियोस देखो, उसके बाद आके ये वीडियो देखो तो अच्छे तरह से समझ में आएगा। तो मोशन इन प्लेन में हम लोगों ने वेक्टर पढ़े थे और वेक्टर के बारे में हम लोगों को नॉलेज है कि वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। और वेक्टर का एडिशन के लिए हम लोगों ने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़े थे और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसमें वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी हम लोगों ने निकाला था। रिजल्टेंट आर इक्वल टू रूट ओवर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आज हम लोग यूनिट वेक्टर के बारे में देखेंगे। तो यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या है, हम सबको पहले मालूम है कि जो वेक्टर जिसका वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड 1 है लेकिन एक डायरेक्शन दिखाता है उसी को हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। सो द वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड बट गिव्स अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज नोन एज यूनिट वेक्टर। तो चलो मोशन इन ए प्लेन का आज देखेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ORTHO ऑर्थोगोनल, GONAL ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। मतलब ये वेक्टर यूनिट होगा लेकिन ऑर्थो सामने में है। ऑर्थोगोनल मतलब जिसका वेक्टर का बीच एंगल 90 डिग्री है। सो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर और इसका एक नाम है बेस वेक्टर। बेस वेक्टर। सो हम लोग इसका डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि द वेक्टर्स, द यूनिट वेक्टर्स I cap, J cap and K cap are used to represent x-axis, y-axis and z-axis respectively. मतलब हमने लिखा यहाँ पे यूनिट वेक्टर I कैप, J कैप एंड K कैप यूज होता है रिप्रेजेंट करने के लिए। रिप्रेजेंट द पॉजिटिव डायरेक्शन लिख देता हूं तो और अच्छा होगा। रिप्रेजेंट द पॉजिटिव डायरेक्शन, द पॉजिटिव डायरेक्शन of x-axis, y-axis and z-axis respectively. These unit vectors I cap, J cap and K cap are collectively known as orthogonal यूनिट वेक्टर्स। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स किसको बोलते हैं हम लोग? यहां पे मान लो हमारा 3 डायमेंशनल ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, जेड एक्सिस। सो यहाँ पे हमने ये बोला कि यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है और यहाँ पे जेड एक्सिस है और ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल पे है। जैसे ये मान सकते हो ये एक वेक्टर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इसके बीच एंगल 90, इसका बीच एंगल 90, इसका बीच एंगल 90 डिग्री। सो यहाँ पे ये एक्स डायरेक्शन समझाने के लिए जो यूनिट वेक्टर हम यूज करते हैं उसका नाम होता है आई कैप। मतलब अगर मैं ट्वाइस आई कैप बोलूं तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये एक्स डायरेक्शन पे 2 यूनिट है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे 2 यूनिट है। यहाँ पे अगर मैं जे वेक्टर दूं तो आपको समझ में आना चाहिए ये वाई डायरेक्शन दे रहा है और यहाँ पे अगर के वेक्टर दूं सो जेड डायरेक्शन। I
आई क्या समझाता है, एक्स डायरेक्शन, जे क्या समझाता है, वाई डायरेक्शन, के क्या समझाता है, जेड डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? ये तीनों यूनिट वेक्टर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल पे है। वेक्टर यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता हूँ ना, ये वेक्टर ऐसे है, दिखा नहीं सकता हूँ, इसीलिए हमने ऐसे दिखाया। और सभी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब ऐसे देंगे तो मैग्नीट्यूड होता है, ये हम लोगों ने उससे पहले क्लास में देखे थे। तो ये आई वेक्टर, जे वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, के वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, सबका मैग्नीट्यूड वैल्यू बराबर होता है, ये 1 होता है। और यूनिट वेक्टर हमें क्या देता है, डायरेक्शन देता है। आई वेक्टर कौन से डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, जे वेक्टर कौन से डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, और के वेक्टर कौन से डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। सो ये यूनिट वेक्टर को हम लोगों ने पढ़ा। अभी देखते हैं कि एक वेक्टर का कंपोनेंट, हम लोगों ने उसका पहले क्लास में कंपोनेंट निकाले थे। सो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर हम लोगों ने पहले निकाले थे इन आई थिंक इन आवर प्रीवियस लेक्चर की कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। तो किसी भी एक वेक्टर का कंपोनेंट, एक मिनट, इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब हमें प्रॉब्लम दे रहा है, अभी ठीक हो गया। तो अभी देखते हैं क्या कि कोई भी एक वेक्टर को कैसे हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका एक नाम है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 2D, 2 डायमेंशन में ये देखेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 2D। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है सर? द कंपोनेंट्स which are mutually perpendicular with each other। मतलब जो कंपोनेंट बनाएंगे ना, उस कंपोनेंट को एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना है। जैसे 2 डायमेंशन पे हम एक वेक्टर, ये 2 डायमेंशन है, मतलब 2 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो ये 2 डायमेंशनल केस, यहाँ पे एक्स एक्सिस दिया, यहाँ पे वाई एक्सिस दिया। ये एक वेक्टर है, हमने पहले देखे थे, ये एक वेक्टर है। इस वेक्टर को हम लोगों ने कंपोनेंट निकाले थे। कंपोनेंट मतलब क्या होता है सर? इस वेक्टर का इफेक्ट। जैसे कोई चीज को यहाँ पे हमने पहले बोला था, किसी चीज को यहाँ पे बांध के तुम ये दोनों इस डायरेक्शन पे खींचोगे, इस डायरेक्शन पे मैंने खींचा तो मतलब क्या हुआ, ये एक्स एक्सिस में भी जाएगा और वाई एक्सिस में ऊपर भी उठेगा, मतलब इस डायरेक्शन पे भी जाएगा और ऊपर उठेगा। इस डायरेक्शन पे कितना गया है वो कैसे समझाएंगे सर? यहाँ पे इस डायरेक्शन पे इतना गया है और ऊपर कितना उठा सर? ये ऊपर इतना उठा। तो ये हमारा इस वेक्टर को रिप्लेस करके हम यहां दे सकते हैं, ये हमने थीटा एंगल दिया था। ये वेक्टर अगर ए है तो इसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस की ओर है, तो ये ax दे देते हैं, ये वेक्टर। और इस वेक्टर को यहां रिप्लेस किया तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा? ये होगा ए वाई वेक्टर। तो अभी देखो, ये एक वेक्टर इधर जा रहा है, ये एक वेक्टर इधर जा रहा है, दोनों का टेल टेल, और ये है इसका रिजल्टेंट। सो हम लोगों को मालूम है द रिजल्टेंट वेक्टर ए इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमको मालूम है द रिजल्टेंट ए इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। और यहां पे हमने ax का वैल्यू निकाले थे, ax इक्वल टू a cos थीटा और ay इक्वल टू a sin थीटा। ये हम लोगों ने उससे पहले क्लास में निकाले थे। तो ये हमारा नंबर 1 हुआ, ये हमारा नंबर 2 हुआ। तो मैंने क्या बोला कि इस वेक्टर यहाँ पे जो एंगल बनाया
ये थीटा है तो इसका ये होगा परपेंडिकुलर, सो परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस साइन थीटा होता है और बेस इक्वल टू हाइपोटेन्यूस कॉस थीटा होता है। हमारा हाइपोटेन्यूस ए है तो हमने लिखा ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। अभी यहाँ पे 1 और 2 को स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, what we can write, my dear student, बोलो हम क्या लिख सकते हैं? सर स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, मतलब इसको स्क्वायर करो इसको स्क्वायर करो और यहाँ पे दोनों को ऐड कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी यहाँ पे ए स्क्वायर को कॉमन ले लो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने दिखाया था पहले। सो ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो ए का वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। मतलब कोई भी वेक्टर का ये क्या है मैग्नीट्यूड निकाला, वैल्यू निकाला, ये वेक्टर दिया मोड दिया मतलब मैग्नीट्यूड वैल्यू निकाल रहा हो तो वैल्यू इक्वल टू क्या होता है उसका एक्स स्क्वायर जो कोएफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर प्लस दूसरा कोएफिशिएंट का स्क्वायर होता है। अच्छा इसको एक एग्जांपल देके हम समझ सकते हैं, इरेज कर दो। हाँ तो एग्जांपल क्या होगा सर? एग्जांपल मान लो यहाँ पे ए वेक्टर इक्वल टू ट्वाइस आई कैप प्लस प्लस थ्राइस जे कैप है और मैंने आपको बोला फाइंड मैग्नीट्यूड MAGNITUDE मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड निकालो तो तुम क्या करोगे? ए का मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर देके ये, सो मैग्नीट्यूड इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, थोड़ी देर पहले कोएफिशिएंट जो होगा डायरेक्शन नहीं लेंगे। अच्छा यहाँ पे ट्वाइस आई कैप लिखा मतलब ये 2 यूनिट गया x डायरेक्शन पे प्लस 3 यूनिट गया j डायरेक्शन, j डायरेक्शन मतलब y डायरेक्शन, j कौन देता है? y डायरेक्शन देता है, j कौन सा डायरेक्शन देता है माय डियर स्टूडेंट? y डायरेक्शन। तो यहाँ पे इसका 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर जो होगा वहां पे 4 प्लस 9 सो 13 हुआ, सो मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू 13। इसी तरह हम अगर यहाँ पे और एक क्वेश्चन है r वेक्टर इक्वल टू 5 i कैप प्लस 9 j कैप, फाइंड मॉड ऑफ r वेक्टर। सो मैग्नीट्यूड कितना होगा तो तुम क्या बोलोगे सर? मैग्नीट्यूड इसका रूट ओवर ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, सो 5 स्क्वायर इक्वल टू हमारा 25, यहाँ पे 81, तो रूट ओवर ऑफ 6 और 10, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसी को जैसा कोई भी वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं क्या करेंगे? खाली कोएफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे। अच्छा सर यहाँ पे अगर माइनस होता तो सर क्या होता? अच्छा और एक माइनस वाला करा देता हूँ, क्या प्रॉब्लम है? p वेक्टर इक्वल टू ट्वाइस आई कैप माइनस थ्राइस जे कैप। ये क्या समझाता है सर? इसको थोड़ा एक बार देख लेता हूँ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो हमारा यहाँ पे क्या बोला? ट्वाइस आई कैप। अच्छा जेड तो नहीं चाहिए, यहाँ पे 2 ही हम लोग ले रहे हैं, तो 2 यूनिट गया, 2 यूनिट गया एक्स एक्सिस पे और 3 यूनिट माइनस वाई पे गया, माइनस जे है ना तो ये नीचे जाएगा, तो नीचे 1 2 3, तो आपका पॉइंट कहाँ है? पॉइंट सर यहाँ है, दिस इज द पॉइंट। समझ में आ रहा है ना? 1 2 3 यूनिट, सो ये 3 यूनिट इधर गया, सो द पॉइंट इज दिस। सो इस पॉइंट को हम कैसे लिखते हैं? दिस पॉइंट, अगर ये पोजीशन वेक्टर है, दिस पॉइंट p इक्वल टू 2 माइनस 3, सो 2 यूनिट एक्स एक्सिस पे गया और माइनस 3 माइनस वाई डायरेक्शन पे गया, ये मैंने यहाँ पे ऐसे समझाया। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मॉड ऑफ p निकालो, मॉड ऑफ p कितना होगा?
सर मॉड ऑफ पी हमको तो मालूम है, मॉड ऑफ पी कैसे निकालते हैं, बोलो करके दिखाओ मुझे। मॉड ऑफ पी इक्वल टू मॉड ऑफ पी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2 स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर। तो बराबर कहानी 4 प्लस 9 इक्वल टू रूट 13। तो ये हमारा यहाँ पे किसी वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो मैंने दिखाया आपको, मैग्नीट्यूड। ठीक है, अभी 3 डायमेंशन केस पे कैसे होगा वो देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 3 डायमेंशन। सो हेडिंग लगाओ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 3D। 3D मतलब 3 डायमेंशन। सो मैंने 3 डायमेंशनल केस पे ये निकालना है, तो 3 एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और इस साइड में एक एक्सिस होगा। इसको कैसे दिखाऊं मैं, इसको कैसे दिखाऊं, दिखाने का सामान लेके आता हूं। अच्छा ये, सो यहाँ पे हमने यहाँ पे इसका 2 एक्सिस दिया, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब दोनों 90 डिग्री में होना है। तो ये 90 डिग्री में हो गया, ये 90 डिग्री में एक्स एक्सिस। इसका और एक परपेंडिकुलर एक्सिस है, दिस इज द वाई एक्सिस। समझ में आ रहा है? इसको दिखाओ कैसे, नहीं दिखा पाऊंगा ना, मतलब आपको ये रियलाइज होना है सर यहाँ पे इस एंगल 90 है, ये भी एंगल 90 है, ये भी एंगल 90 है, तीनों 90 है ना। एक्स और वाई के बीच 90, वाई जेड के बीच ये एंगल वाई जेड के बीच 90, इसके बीच 90। तो इसको मैं दिखा नहीं पाऊंगा, इसीलिए हम लोग ऐसे दिखाते हैं। सो ये हमारा जेड डायरेक्शन। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप। इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, जे कैप। इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, के कैप। ये हमको मालूम है, ठीक है। ये अगर मालूम है तो मैं इसको हटा देता हूं। तो मैंने यहाँ पे क्या दिखा रहा हूं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब एक वेक्टर को स्प्लिट करेंगे 3 डायरेक्शन पे। मतलब एक वेक्टर को स्प्लिट किया हम लोगों ने 2 डायरेक्शन में उससे पहले, जिसको बोले थे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 2 डायमेंशन, ये बोलेंगे इन 3 डायमेंशन। तो यहाँ पे हमारा ये एक वेक्टर है पी वेक्टर, मान लो दिस इज द पी वेक्टर। ये पॉइंट का नाम पी दिया। इस वेक्टर से हम एक रेक्टेंगुलर बनाएंगे, ये बना दिया, ये बना दिया, हाँ ये। देखो यहाँ पे हमारा ये एक वेक्टर था, जिस वेक्टर का नाम मान लो ए वेक्टर है, ये पॉइंट ओ है। इस वेक्टर का इस डायरेक्शन का कंपोनेंट हम जानते हैं सर, इसको हम लोग ए एक्स बोलते हैं, और इस डायरेक्शन का कंपोनेंट को हम लोग सर जानते हैं, इसको ए वाई बोलते हैं। मतलब ए वाई कितना, यहां से यहां तक ए वाई, यहां से यहां तक ए एक्स। सो 2 कंपोनेंट, और तीसरा कंपोनेंट सर ये वाला है जिसका नाम ए जेड। मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना है, ए जेड। अच्छा थोड़ा बड़ा करके लिखो सर, ओके, ए जेड। सो 3 डायरेक्शन पे हम लोगों ने इस वेक्टर का कंपोनेंट को डिवाइड किए हैं। मतलब ये वेक्टर ए वेक्टर शुड बी इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। सर ये कैसे हुआ, प्रूफ करके दिखाइए। हाँ प्रूफ कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस पॉइंट का नाम ओ दिया, इसका नाम पी, इसका नाम क्यू, इसका नाम आर, इसका नाम एस दे देते हैं, ठीक है ना। पी क्यू आर एस। शो दैट अगर क्वेश्चन में से आए, शो दैट एक्स वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर दिखाओ। हमको क्या दिखाना है, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। तो कैसे दिखाएंगे, इधर देखो, ये
इस डायरेक्शन पे जा रहा है, ये इस डायरेक्शन पे जा रहा है। इस पॉइंट से मतलब इस वेक्टर का ax वेक्टर का टेल और az वेक्टर का टेल दोनों एक पॉइंट पे मीट हुआ। टेल टेल मीट होता है, मतलब हेड तो ये नाम है ना इसका, ये टेल टेल मीट होता है तो पैरेललोग्राम लॉ उसका रिजल्टेंट देता है। और इसका हेड और उसका टेल के साथ मैच हुआ तो हम ट्राइंगल लॉ लगाते हैं। एक ही बात है ना, यहाँ पे इसका ये टेल और इसका हेड को लगाया इस वेक्टर का टेल के साथ तो हम ट्राइंगल लॉ लगाएंगे और ये लगाएंगे पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा। एम आई राइट माय डियर स्टूडेंट्स? यस सर, यू आर राइट। तो हम अगर पैरेललोग्राम ओ एस क्यू आर, ओ एस क्यू आर, दिस इज अ पैरेललोग्राम। इसका ये एक वेक्टर है, ये और एक वेक्टर है, तो दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। So this resultant OQ should be equal to OR plus OS। यही तो हम लोगों ने सीखा था कि रिजल्टेंट R इक्वल टू, हमने ये ऐसे लिखा था ना, रिजल्टेंट R इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम दोनों में हम लोगों ने लिखा था रिजल्टेंट R इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो इस वेक्टर के यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए हम क्या लेंगे, फ्रॉम the parallelogram उसका नाम क्या है, कौन सा पैरेललोग्राम ले रहे हो सर? O R Q S, O R Q S, using the parallelogram law of vector addition, law of vector addition, what we can write क्या हम लोग लिख सकते हैं, OQ is the resultant vector, OQ is equal to OS plus OR, so OS plus OR। इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। मैंने क्या बोला माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या प्रूफ कर रहे हैं, हम लोग ये प्रूफ कर रहे हैं कि जो वेक्टर को हमने ओरिजिनल वेक्टर था उसको 3 पार्ट पे तोड़ा। एक पार्ट है ax, दूसरा ay और तीसरा az। तीनों को ऐड करेंगे तो a आना चाहिए सर, प्रूफ करके दिखाइए। तो प्रूफ के लिए हम लोगों ने ये पैरेललोग्राम लिया। इस पैरेललोग्राम का ये वेक्टर ऐसे जा रहा है, ये वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो उसका रिजल्टेंट इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन पे होगा। सो दिस रिजल्टेंट OQ इज इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखा। सो इक्वेशन नंबर 2 यहां पे देखो, ये जो हमने लिखा है ना, दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हमने यहाँ पे ये दिखाया। अच्छा, हमने क्या बोला था, मैं भूल गया हूँ, थोड़ा याद करके दो। हाँ, ये पैरेललोग्राम हमने लिया था। अभी ये लो, इसको लोगे तो क्या होगा, दिस इज ए ट्राइंगल। ये वेक्टर को मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए हम यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। एम आई राइट? तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए यहाँ रिप्लेस करोगे तो ये वेक्टर तुम्हारा क्या होगा, ए वाई वेक्टर होगा, ये ए वाई वेक्टर। ठीक है, तो ये ट्राइंगल का ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और ये उल्टा जा रहा है। कौन सा, दो सेम डायरेक्शन पे जा रहा है, और ये सर एक ही डायरेक्शन पे जा रहा है, एक ही ऑर्डर पे जा रहा है, डायरेक्शन नहीं ऑर्डर पे जा रहा है। और ये जो है दिस ओपी इज इन ऑपोजिट ऑर्डर। इसका हेड इसका टेल के साथ लगा, सो कौन सा लॉ लगाएंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो फ्रॉम ट्राइंगल, इसका नाम क्या है, OQP, OQP, यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर addition, but we can write, क्या लिख सकते हो, we can write
हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलो, ये दोनों जो दोनों एक ही डायरेक्शन पे जाएगा दोनों को ऐड करना है, जो उल्टा ऑर्डर पे जाएगा उसको इक्वल लिखना है। सो ये ओ क्यू क्यू पी एक ही ऑर्डर पे है, सो ओ क्यू वेक्टर इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर प्लस ओ ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू पी वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर। यहां पे इसका वैल्यू निकाल के रखे थे माय डियर स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू यहां पुट कर देंगे। सो ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। इसका वैल्यू क्या है, सो पुटिंग 2 नहीं 1 इन 2, क्या लिख सकता हो हम लोग, ओ क्यू के जगह ओ एस प्लस ओ आर, ओ एस प्लस ओ एस वेक्टर प्लस ओ आर वेक्टर, ये ओ क्यू के जगह ये दोनों लिखा, क्यूपी तो क्यूपी है, क्यूपी वेक्टर इक्वल टू ओपी वेक्टर। सो ओपी वेक्टर क्या है, ओपी वेक्टर मतलब ए है, ठीक है। सो देयरफॉर ओएस मतलब आपका क्या है, AX है सर, AX वेक्टर, OS मतलब AX है माय डियर स्टूडेंट। सो OX, OR मतलब AZ प्लस QP मतलब दिस वेक्टर, QP को मैं यहां रिप्लेस किया तो इसका यहां लिख दो माय डियर स्टूडेंट AY वेक्टर। सो प्लस AY वेक्टर इक्वल टू OP वेक्टर, OP वेक्टर मतलब A वेक्टर, OP वेक्टर मतलब A वेक्टर। Therefore A वेक्टर इक्वल टू AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर प्लस AZ वेक्टर। तो ये प्रूफ हो गया। Therefore A वेक्टर इक्वल टू AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर प्लस AZ वेक्टर। अच्छा, मैं अगर बोलूं कि उसका मैग्नीट्यूड निकालो तो तुम क्या बोलोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ A इक्वल टू रूट ओवर ऑफ A स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। जैसे निकाला था ना हम लोगों ने दो वेक्टर के लिए, दो मतलब 2 डायमेंशनल के लिए हम लोगों ने AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर लिखा, लेकिन 3 डायमेंशन होगा तो प्लस AZ स्क्वायर होगा। यहाँ पे क्या निकाल रहा हूं, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू ऑफ A, ठीक है। इससे बहुत न्यूमेरिकल करेंगे, हो गया। हाँ। अच्छा, इसका अभी डायरेक्शन निकालते हैं, इसको इरेज कर देता हूं, दोबारा बनाऊंगा तो मतलब क्लियर होगा, ठीक है। तो यहां पे एक वेक्टर हमने ये दिया, दिस इज द वेक्टर, सॉरी वेक्टर नहीं, ये डायरेक्शन दिया, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन। ये पॉइंट P है। इस पॉइंट P या इस वेक्टर, इसने x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाया, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाया और z एक्सिस के साथ इसने गामा एंगल बनाया। तो अभी क्या निकाल रहा हूं, डायरेक्शन कोसाइन इसको बोलते हैं, कि ये जो P पॉइंट है इसका डायरेक्शन कितना है, फ्रॉम x एक्सिस, फ्रॉम y एक्सिस, फ्रॉम z एक्सिस, ये निकाल रहा हूं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन। सो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, ये अगर निकालना है इन 3D तो हमको ये एंगल इसका उल्टा परपेंडिकुलर है, तो ये वाला क्या होगा, बेस होगा। ये वाला क्या है, बेस होगा। सो दिस बेस मतलब x इक्वल टू, बेस इक्वल टू, हमने पहले बोला था बेस इक्वल टू हाइपोटेन्यूज cos थीटा होता है। तो हाइपोटेन्यूज आपका कितना है, ये बीटा है। हाइपोटेन्यूज आपका मान लो a है, सो a cos थीटा होगा। सिमिलरली ये बीटा है, तो इसका ये परपेंडिकुलर होगा, ये वाला इसका बेस होगा, क्योंकि 90 के उल्टा ये तो हाइपोटेन्यूज है, ये 90 है, इसका उल्टा हाइपोटेन्यूज होता है। जो एंगल है उसका उल्टा परपेंडिकुलर होता है, जो रिमेनिंग रहेगा तो ये बेस रहेगा, तो ये AY है और यहाँ पे AZ भी सेम ऐसे होगा।
तो ax इक्वल टू a cos थीटा, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग ax इक्वल टू a cos अल्फा, cos थीटा नहीं cos अल्फा, सॉरी थीटा क्यों लिखा मैंने, अल्फा एंगल बनाया ना तो अल्फा होगा। ay इक्वल टू क्या होगा, a cos बीटा, सो az इक्वल टू क्या होगा, a cos गामा होगा। सर सभी का हमने बेस निकाल, ये दिखा नहीं पा रहा हूँ ना, ये 3 डायमेंशनल केस है, ये 3 डायमेंशन मतलब इस एक्सिस तुम्हारे और है, तो यहाँ पे जो एंगल बनाया वो गामा है, तो गामा का उल्टा, जैसे बीटा का उल्टा ये परपेंडिकुलर है, गामा का उल्टा परपेंडिकुलर होगा, तो इसका z एक्सिस जो बेस होगा, बेस इक्वल टू हाइपोटेन्यूज cos थीटा। सो ये 3 एक्सिस, इस तीनों को मैं अगर मगर एडिंग स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इसको इरेज कर दूं। अच्छा यहाँ पे लिख भी देता हूँ, az इक्वल टू a cos गामा, ay इक्वल टू a cos बीटा। अच्छा अभी इरेज कर देता हूँ, ऐसे लिख लेना तुम लोग तो समझ में आ जाएगा। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग अगर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा सर, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 2 एंड 3, तो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर गामा। यही तो लिखा हमने, ये देखो x स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर पहले हम लोगों ने लिखा था, ये होता है मॉड ऑफ a, उसका ऊपर रूट ओवर होता तो मॉड ऑफ a होता, तो ये क्या होगा a स्क्वायर होगा। थोड़ी देर पहले मेरे भाई मैंने लिखा था a इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, तो यहाँ पे ये a स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे a स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो क्या होगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू मामा, ये बढ़ गया, तो 1 इक्वल टू cos स्क्वायर, 1 इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, हाँ इसको याद रखना है, इससे न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 हो गया। हाँ अच्छा एक चीज दिखा देता हूँ, ये 3 डायमेंशनल एक्सिस है हमारा। अच्छा मेरा इलेक्ट्रिसिटी या करंट चला जाता है या क्या होता है मुझे कुछ मालूम नहीं है, कभी कभी गुस्सा भी आता है, करंट चला गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इससे ही काम चला लेंगे। ये दिखाई देता है ना तुम लोगों को, जितना दिखाई देता है उतना देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो इस पॉइंट का पोजीशन निकालना है, पोजीशन वेक्टर अगर बोलोगे तो मैं क्या बोलूंगा इस पॉइंट का, जैसे यहाँ पे लिखो 1 2 3, मतलब आपको क्या समझ में आना चाहिए कि इस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू क्या होगा, इसका पोजीशन 1 पहला जो देगा 1 मतलब ये x एक्सिस पे 1 गया तो 1 i कैप देंगे, प्लस 2 गया y एक्सिस में ट्वाइस j कैप, प्लस 3 गया z एक्सिस में 3 k कैप। मतलब यहाँ पे ये r वेक्टर, इसको पोजीशन को समझाने के लिए 1 2 3 लिखा, मतलब 1 इन x डायरेक्शन, 2 इन y डायरेक्शन, 3 इन z डायरेक्शन। सो k कैप देके हम लोगों ने इसको ऐसे समझाते हैं। तो अभी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऐड करना of vectors by using analytical method,
इस मेथड से हम लोगों ने पहले दो वेक्टर को ऐड किया था बाय यूजिंग ट्रायंगल, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन्स, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तीनों वेक्टर से हम लोगों ने देखा, तीनों प्रोसेस से हम लोग कैसे ऐड करते थे। अभी और एक प्रोसेस देखेंगे जो एनालिटिकल मेथड है। तो यहाँ पे जैसे मान लो ये एक वेक्टर ए है, तो इस वेक्टर का कंपोनेंट क्या क्या होगा सर? ax होगा, ay होगा, az होगा, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड अपने लिखा, इसके साथ यहाँ पे आई कैप दे दो तो डायरेक्शन। मतलब मैं ax को दो पार्ट पे, ये ax वेक्टर को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो यहाँ पे इसके ऊपर j कैप होगा और यहाँ पे k कैप होगा। और एक वेक्टर है b, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं bx i कैप, by j कैप प्लस bz k कैप। मैं क्या दिखा रहा हूं यहाँ पे? हर एक का इसका कंपोनेंट को डिवाइड हम लोगों ने लिखा थ्री डायमेंशनल पे, और i कैप समझाता है x एक्सिस, j कैप समझाता है y एक्सिस, और k कैप समझाता है z एक्सिस। ये हमको मालूम है पहले से भी। तो अभी इसको ऐड करना, a प्लस बी अगर बोलूंगा तो क्या होगा सर? तो a प्लस बी, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस करना है तो क्या होगा? i का कोएफिशिएंट i के साथ ही खाली ऐड होगा, मतलब ax प्लस bx। सो ax प्लस bx इंटू आई कैप प्लस j का कोएफिशिएंट और j का कोएफिशिएंट दोनों ऐड होगा और किसी के साथ ऐड नहीं होगा, तो ay प्लस by j कैप प्लस इसका क्या होगा? az प्लस bz k कैप। तो हमने यहाँ पे खाली कोएफिशिएंट को ऐड किया, सब्सट्रैक्ट भी वैसे ही करेंगे, ax माइनस bx, ay माइनस by। तो सब्सट्रैक्शन क्या होगा? a माइनस b, कोएफिशिएंट को खाली माइनस करो, तो यहाँ पे इसको माइनस करोगे तो ax माइनस bx i कैप प्लस ay माइनस by j कैप प्लस az माइनस bz k कैप। ठीक है, लिखा ना मैंने? हाँ, ax इसको माइनस किया, इसको माइनस किया, इसको माइनस किया, कहाँ लिखा था? तो इसी तरह ऐड और सब्सट्रैक्ट हम लोग करेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं कि कैसे ऐड और कैसे सब्सट्रैक्ट होगा। याद रखो खाली कोएफिशिएंट, i का कोएफिशिएंट i के साथ ऐड होगा। सो इफ a वेक्टर इक्वल टू ट्वाइस i कैप प्लस थ्राइस j कैप प्लस 5 k कैप, b वेक्टर इक्वल टू i कैप माइनस, अच्छा प्लस देते हैं, प्लस 4 j कैप माइनस ट्वाइस k कैप। फाइंड, क्या निकालो? नंबर 1 a प्लस b, a वेक्टर प्लस b। नंबर 2 a वेक्टर माइनस b वेक्टर। नंबर 3, अच्छा यहाँ पे नंबर 2 a वेक्टर प्लस a वेक्टर प्लस b वेक्टर और उसका मॉड, मतलब मैग्नीट्यूड निकालो। नंबर 4 a वेक्टर माइनस b वेक्टर, जो रिजल्ट मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो a प्लस बी, पहला वाला a प्लस बी क्या होगा? अच्छा इधर लिखते हैं, इधर लिखने से a वेक्टर प्लस b वेक्टर, कोएफिशिएंट को ऐड करो, इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। सो क्या होगा? थ्राइस आई कैप, इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसका कोएफिशिएंट 4 है, तो कितना होगा? 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 j कैप। इजी है सर, इसका और इसका ऐड करेंगे तो ये माइनस है ना, 5 माइनस 2 तो ऐड करेंगे तो माइनस प्लस 3 k कैप हो गया। नंबर 2 क्या निकालने के लिए बोला? a माइनस बी, इससे इसको माइनस करना है तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना? 1 i कैप। 3 माइनस 4 तो कितना होगा? माइनस j कैप। 1 नहीं देंगे, 1 तो ऐसे ही रहता है ना, तो 3 माइनस 4 तो माइनस 1 होगा। 5 माइनस से प्लस, 5 माइनस से प्लस, तो कितना हो जाएगा? 7 k कैप।
अभी मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालो। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड हमको मालूम है सर रूट ओवर ऑफ कोएफिशिएंट स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये होता है उसका मैग्नीट्यूड। 4 मैग्नीट्यूड क्या निकालेंगे, a माइनस बी का सर मैग्नीट्यूड निकालो, तो क्या होगा रूट ओवर ऑफ, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर -1 होल स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, सो जो होगा वैल्यू वही है तुम्हारा आंसर। सो इसी तरह हम लोगों ने वेक्टर को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग एनालिटिकल मेथड, और हमने सीखा कि कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब कुछ नहीं है, उसका जो कोएफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर करके ऐड कर दो और ऊपर में रूट ओवर लगा दो तो मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ पे ये -1 है, ठीक है। तो हम लोग इसको तुम लोग नोट्स करके मुझे दे दो, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस वेक्टर का बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, मजे से फिजिक्स को सीखो।